हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाई सुजीत सजान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हम अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं और यहाँ पर एक हम नया सेशन लेकर आ रहे हैं जिसकी शुरुआत आज से हम कर रहे हैं और इस सेशन का आप बड़ा एंजॉय करेंगे क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको ये चीज़ें मिलती नहीं हैं और इनके क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं और जिसके बारे में आपको सामने दिख भी रहा होगा। हम बात करने जा रहे हैं आज फ्रेजल वर्ब के बारे में। किसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं? तो सभी बच्चे, एक बार आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत भी है और आप कोशिश करिए कि यहाँ से चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम चाहेंगे कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके बीच में आए, तो वो आपके बीच में क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो चलिए आज हमने कुछ थोड़ी बहुत फ्रेजल वर्ब आपके सामने फर्स्ट वीडियो में रखी हैं और वो आपको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने कहा एक्ट ऑन, एक पहली फ्रेजल वर्ब क्या लिखी गई? पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं बच्चों। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? किसी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा देने से अगर उस वर्ब का मीनिंग बदल जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं। हालांकि फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस एडवर्ब का भी कॉम्बिनेशन होता है, वो भी फ्रेजल वर्ब कहलाती है, लेकिन मोस्टली वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होता है। अच्छा, कई बच्चों का एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि सर प्रेपोजिशन तो फिक्स वर्ब प्रेपोजिशन में भी आता है, लेकिन याद रखना आप, फिक्स वर्ब प्रेपोजिशन वही है जिस वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगने से उसका मीनिंग बदलता नहीं है, वो आपका फिक्स वर्ब प्रेपोजिशन होता है। लेकिन फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती है जिस वर्ब के साथ अगर हम प्रेपोजिशन लगा दें तो उसका अपना एक्चुअल मीनिंग खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं आपके बीच में। आपने एक शब्द लिखा लॉफ। लॉफ का मतलब क्या हो गया? हंसना। लॉफ का मतलब हंसना। और अगर हमने इसी जगह वर्ड लिख दिया लॉफेट, तो लॉफेट का मतलब क्या हो गया? मजाक उड़ाना। क्या हो गया? मजाक उड़ाना। किसी का आप मजाक, देखो लॉफ, आपने कहा लॉफिंग इज एन यूनिक क्वालिटी ऑफ मैन। जो हंसना है वो मनुष्य की यूनिक क्वालिटी है। भाई दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा क्रिएचर है जो स्थिति के अनुसार हंस सकता है, कब कैसे हंसना है वो जानता है, और कोई क्रिएचर तो ऐसा है नहीं भैया इस आपको पूरे ब्रह्मांड में किसी को और हंसना आपको नहीं है। अगर वो इंसान है तो वही सिचुएशन के अकॉर्डिंग हंस सकता है। तो आपने कहा लॉफ एक वर्ब है, जबकि हमने इसके साथ लॉफ प्लस एट यूज किया तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई क्योंकि इस वर्ब का अपना एक्चुअल मीनिंग खत्म हो गया। तो ऐसे ही वर्ड आपको समझना है। जैसे हमने कहा एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों? टू इफेक्ट, किसी पर प्रभाव डालना या किसी चीज का प्रभाव पड़ना। किसी चीज का हम पर जब प्रभाव पड़ता है तो उसी को हमने क्या बोला? फ्रेजल वर्ब बोला। आपने कहा एक्ट ऑन का मतलब क्या हो गया? टू इफेक्ट। क्या हो गया? अब आपने इसका एक एग्जाम्पल तैयार किया, स्मोकिंग एक्ट्स ऑन वंस हेल्थ। भाई अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही कहानी। तो आपने ये पहला वर्ड क्लियर हुआ। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है? टू इफेक्ट, प्रभाव डालना। पहला वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड लिखा गया एक्ट फॉर। क्या लिखा गया? एक्ट फॉर का मतलब होता है जब हम किसी के स्थान पर काम करते हैं। कहते हैं एक्ट का मतलब मैंने काम किया, फॉर मतलब के लिए। बच्चों एक बात और समझ लो, फ्रेजल वर्ब पढ़ना और याद करना दोनों बहुत डिफिकल्ट टास्क हैं, क्योंकि एक बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन दोबारा भूलने में भी हमें समय नहीं लगता है। तो थोड़ा एक हिंट कर लो यार, प्रेपोजिशन लगने से ही इनका मीनिंग बदला है, तो थोड़ा बहुत प्रेपोजिशन को अपना सहारा बनाते चलना। फॉर का मतलब क्या हो गया? के लिए, और एक्ट का मतलब काम करना, मतलब किसी के लिए काम करना, मतलब किसी की गैर मौजूदगी में उसके लिए जब हम काम करते हैं तो वही वर्ड क्या कहलाता है? एक्ट फॉर कहलाता है। क्या कहलाता है? हमने क्या लिखा? वर्क इन प्लेस ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के लिए काम करना एक्ट फॉर कहलाएगा। क्या लिखा गया? इन माई अब्सेंस द असिस्टेंट मैनेजर विल एक्ट फॉर मी। मेरी अनुपस्थिति में जो असिस्टेंट मैनेजर है वो मेरे लिए काम करेगा। तो आपको दूसरा वर्ड आई होप समझ में आ रहा होगा। एक्ट फॉर का मतलब क्या हो गया? कि किसी की अनुपस्थिति में या गैर मौजूदगी में उसके लिए काम करना एक्ट फॉर कहलाएगा। गॉट इट? ये हो सकता है आपको दूसरा वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने तीसरा वर्ड तैयार किया एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब क्या हो गया? वर्क एट सजेशन, किसी की सलाह या मशवरे पे काम करना। कोई होता नहीं है कि आपको सुझाव दे देता है भाई ये कर लो तो ये बेहतर रहेगा, और आप उस मशवरे में चल के काम कर रहे हो, किसी की सलाह मानकर काम कर रहे हो, तो एक्ट अपॉन कहलाएगा वर्क एट सजेशन। गॉट इट? आपने कहा एक्टिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन आई वेंट देयर। उसकी इंफॉर्मेशन पर आपको काम करते हुए मैं कहां पे गया? वहां पे गया। इसका मतलब क्या हो गया? कि किसी के सुझाव पर जब आप काम कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या तैयार कर रहा है? एक्ट अपॉन। बहुत अच्छा वर्ड है, आपको याद रखना है, वर्क एट सजेशन। ठीक भाई। नंबर 4 पे पहुंचे, एक्ट अप। और एक्ट अप वर्ड जब आता है तो जब आप कोई अपना बिहेवियर ऑड कर देते हो, आपका बर्ताव गलत होता है, आप जब रूड बिहेव कर रहे होते हो, बैडली बिहेव कर रहे होते हो, मतलब आपको गलत तरीके से व्यवहार करना एक्ट अप कहलाता है। टू बिहेव बैडली,
अब देखो, व्यवहार करने का मतलब वो कोई भी चीज हो सकती है, समबडी के लिए भी, समथिंग के लिए भी। कोई चीज आपको गलत तरीके से काम कर रही हो, गलत व्यवहार कर रही हो, प्रॉपर काम ना कर रही हो, ठीक तरीके से काम ना कर रही हो, वर्ड क्या आएगा? एक्ट अप। हमने वर्ड क्या तैयार किया? माई कंप्यूटर्स एक्टिंग अप, आई थिंक आई माइट हैव अ वायरस। मेरा कंप्यूटर अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, उसमें एक वायरस हो सकता है आ गया हो, तभी तो वो आपको एक्ट अप हो गया, टू बिहेव बैडली। एक बड़ी फ्रेजल अच्छी लगी, आस्क फॉर। क्या लिखा गया? और आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर। किसी चीज के लिए आप रिक्वेस्ट फॉर लिख सकते हो, इसी के पैरेलल एक वर्ड लिख सकते हो डिमांड फॉर। क्या लिख सकते हो? और एक और वर्ड लिख सकते हो कॉल फॉर। क्या लिखा हुआ है? सबका मतलब होता है किसी चीज की मांग करना। क्या करना? मांग करना, उस चीज की डिमांड करना, उसके लिए आग्रह करना कि ये चीज मुझे दिला दो। मैंने क्या कहा? आई आस्क्ड फॉर द मेनू। मेनू का मतलब मेनू कार्ड। मैंने मेनू कार्ड के बारे में उससे डिमांड किया। तो देन आपके सामने ये रही बच्चों आज की 5 फ्रेजल। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, और एक बार हम इनको रिवीजन में ले लेते हैं। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। दूसरी फ्रेजल एक्ट फॉर का मतलब क्या हो गया? किसी की जगह पर काम करना, वो एक्ट फॉर कहलाएगा। एक्ट अपॉन का मतलब क्या हो गया? किसी के सजेशन या सुझाव पर काम करना, एक्ट अपॉन कहलाएगा। एक्ट अप का मतलब क्या हो गया? कोई चीज का अच्छे से परफॉर्म ना करना या बुरा आपको व्यवहार करना, वो एक्ट अप कहलाएगा। आस्क फॉर का मतलब होता है निवेदन या आग्रह करना या किसी चीज की मांग करना। तो ये रही आपकी 5 फ्रेजल। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप इनको देख लीजिए, एक बार इन्हें राइट डाउन कर लेना, और कोशिश करना तो आप हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आपको ये फ्रेजल याद रहेंगी। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम आपके बीच में लाते रहेंगे रिलेटेड टू फ्रेजल वर्क, और कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाएं। तो आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा फ्रेजल वर्क में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो को हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।